हाउस ऑफ द ड्रैगन का नया सीजन कल रिलीज हो जाएगा, लेकिन क्या आपको पिछला सीजन याद है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए लाया हूँ पिछले सीजन का एक डिटेल्ड रीकैप, जिससे आपको पिछला सीजन याद भी आ जाएगा और नए सीजन को देखने का मज़ा भी डबल हो जाएगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सीजन शुरू होता है किंग जेहेरिस की काउंसिल से, जो उनका सक्सेसर चुनने के लिए बैठी है, जहां प्रिंस विसेरिस, जो कि जेहेरिस का सबसे बड़ा पोता है, उसे सक्सेसर चुना जाता है, ना कि प्रिंसेस रेनिस को, जो ना सिर्फ विसेरिस से उम्र में बड़ी थी लेकिन ज़्यादा समझदार भी थी। उसे सिर्फ इसलिए सक्सेसर नहीं चुना जाता क्योंकि वो एक औरत है। किंग जेहेरिस की डेथ हो जाती है और विसेरिस को किंग बना दिया जाता है, जिसे अब राज करते हुए 9 साल हो चुके हैं। किंग विसेरिस की एक बेटी है रेनेरा, जिसे वो वारिस नहीं चुन सकता क्योंकि वो एक लड़की है। किंग की वाइफ क्वीन एमा प्रेग्नेंट है और उसे सेलिब्रेट करने के लिए किंग विसेरिस एक टूर्नामेंट रखते हैं, इस कॉन्फिडेंस में कि उन्हें इस बार एक बेटा ही होगा जिससे वो अपना वारिस बना देंगे। किंग की काउंसिल में लॉर्ड कॉलिस वैलेरियन राजा को बताते हैं कि फ्री सिटीज़ ने आपस में मिलकर एक ट्रायर्की बनाई है जो शिप्स के आने जाने वाले रास्ते पर आतंक फैला रहे हैं। किंग विसेरिस उसकी ये बात टाल देता और वहीं दूसरी तरफ टूर्नामेंट में यंग नाइट सर क्रिस्टन कोल किंग विसेरिस के छोटे भाई डेमन टारगेरियन को हरा देता है और रेनेरा को सर क्रिस्टन कोल से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। उसी दौरान हमें पता चलता है कि क्वीन एमा को प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई है, जिस वजह से विसेरिस को चॉइस दी जाती है कि वो या तो अपनी वाइफ को बचा सकता है या अपने बच्चे को। तो किंग विसेरिस अपने बच्चे को चुनता है और एमा मारी जाती है। किंग विसेरिस अपने बेटे का नाम अपने पिता के नाम पर रखता है बेलोन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर बाद वो भी मर जाता है। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद स्मॉल काउंसिल विसेरिस से अपना वारिस चुनने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन विसेरिस मना कर देता है। वहीं हैंड ऑफ द किंग यानी कि राजा का मंत्री ओटो हाईटावर किंग को बताता है कि उनका भाई डेमन उनके बेटे की मौत का जश्न मना रहा था, उनके बेटे बेलोन को एक दिन का वारिस बोलते थे। इस चीज से गुस्सा होकर विसेरिस अपने भाई को किंग्स लैंडिंग से निकाल देता है और रेनेरा को आयरन थ्रोन की वारिस बना देता है। वारिस बनाने के बाद वो उसे एगोन द कॉन्करर, जो कि सबसे पहला राजा था, उसके सपने के बारे में बताता है, जिस सपने में ऐसी विंटर की बात हो रही है जो नॉर्थ से आएगी। वो उसे बताते हैं कि व्हाइट वॉकर से लड़ने के लिए एक टारगेरियन को आयरन थ्रोन पर बैठा होना और 7 किंगडम्स का एक साथ होना जरूरी होगा। बाद में ओटो हाईटावर अपनी बेटी एलिसेंट, जो रेनेरा की सबसे अच्छी दोस्त थी, को किंग के दुख को कम करने के लिए भेजता है। 6 महीने बाद लॉर्ड कॉलिस वैलेरियन, जो कि प्रिंसेस रेनिस का पति भी है और किंग का कजन भी, एक काउंसिल मीटिंग में अपने जहाज़ों की तबाही और अपने आदमियों को स्टेपसोन में ट्रायकी के द्वारा मार दिए जाने की शिकायत करता है। किंग वॉर से बचने के लिए कोई भी कदम उठाने से मना करता है, लेकिन जब रेनेरा बोलती है कि उन्हें अपने ड्रैगन्स ले जाना चाहिए इन सब से निपटने के लिए, तो उसे किंग्स गार्ड को चुनने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर वो सर क्रिस्टन कोल को एक नया किंग्स गार्ड चुनती है। कुछ समय बाद किंग आयरन थ्रोन से एक काट लगने के बाद बीमार हो जाता है और उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। दूसरी तरफ किंग को दूसरी शादी करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। लॉर्ड कॉलिस वैलेरियन उसे अपनी 12 साल की बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन किंग विसेरिस लेडी एलिसेंट से शादी करने की इच्छा जताते हैं। यही बात लॉर्ड कॉलिस और रेनेरा को पसंद नहीं आती है और लॉर्ड कॉलिस डेमन से जा मिलता है। तीसरा एपिसोड शुरू होता है 3 साल के टाइम जंप से, जहां डेमन और कॉलिस ट्रायकी के साथ स्टेपसोन्स पर लड़ रहे होते हैं। ट्रायकी का नेतृत्व एडमिरल क्रैग्स ड्राहर, जिसे क्रैब फीडर के नाम से भी जाना जाता है, कर रहा होता है। किंग्स लैंडिंग में लोग विसेरिस और एलिसेंट के पहले बेटे एगोन II का दूसरा जन्मदिन मना रहे होते हैं और उसे शिकार से यादगार बनाने के लिए एक सेलिब्रेशन प्लान करते हैं। सेलिब्रेशन के दौरान रेनेरा को पता चलता है उसकी नाराज़गी के साथ कि उसका पिता उसे लॉर्ड जेसन लेनिस्टर, लॉर्ड ऑफ कास्टलरी रॉक से विवाह करने का प्रस्ताव रखता है। ओटो हाईटावर विसेरिस से रेनेरा का विवाह उसके 2 साल के भाई एगोन से करवाने का सुझाव भी देता है, लेकिन विसेरिस इसे तुरंत ठुकरा देता है। कुछ समय बाद लॉर्ड लायनल स्ट्रॉन्ग, जो कि मास्टर ऑफ लॉज है, वो सुझाव देता है कि किंग अपनी बेटे की शादी लेनोर, जो कि कॉर्लिस का बेटा है, उससे कर दे, जिससे दोनों घरानों के रिश्ते फिर से मजबूत हो जाएंगे। किंग उसे बोलता है कि वो इसके बारे में सोचे। शिकार के बाद किंग डेमन और कॉर्लिस के लिए स्टेप स्टोन्स पर री-इन्फोर्समेंट भेजता है। जब डेमन को इसकी खबर मिलती है तो उसे पता चलता है कि वो अब खुद को प्रूव नहीं कर पाएगा, तो वो
को प्रूव करने के लिए अपने आप को चारा बनाकर ग्रेफिडर की आर्मी के सामने अकेला ही चला जाता है और लॉर्ड कॉर्लिस की आर्मी और अपने ड्रैगन की मदद से ग्रेफिडर को मार देता है। किंग्स लैंडिंग में विसरिस और रेनेरा बातचीत करते हैं। विसरिस अपने बेटे को विश्वास दिलाता है कि उसका इरादा उसे वारिस बदलने का नहीं है, बल्कि उसकी पकड़ को और मजबूत करना है। दूसरी तरफ ओटो हाईटावर और उसका भाई हॉबर्ट हाईटावर एगोन को किंग का वारिस बनाने की स्कीम लगा रहे होते हैं, जिससे उनके हाउस हाईटावर का रुतबा बढ़ेगा। डेमन वोट जीतकर वापस आता है और खुद को किंग ऑफ नेरोसी घोषित कर देता है, लेकिन उसी के साथ साथ वो विसरिस के सामने झुक के उसे अपना राजा मान लेता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। रात में डेमन रेनेरा को किंग्स लैंडिंग की सैर कराने ले जाता है। वो एक ब्रोथल में जाते हैं जहाँ डेमन रेनेरा को सेड्यूस करता है, लेकिन फिर अपने आप को रोकते हुए वो रेनेरा को वहीं छोड़ के चला जाता है। फिर जब रेनेरा वापस महल में आती है तो वो सर क्रिस्टन कोल को सेड्यूस करती है और उसके साथ संबंध बनाती है। डेमन और रेनेरा के ब्रोथल में जाने की बात ओटो हाईटावर को उसके स्पाइस की वजह से पता चल जाती है और वो ये बात किंग को बताता है, जिसे एलिसेंट भी सुन लेती है और वो रेनेरा को कन्फ्रंट करती है। लेकिन रेनेरा अपनी माँ की कसम खाते हुए उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वो अभी भी प्योर है। दूसरी तरफ किंग विसेरिस अपने भाई डेमन से यही बात पूछता है तो वो नशे में धुत होता है, तो इस वजह से वो सब कुछ बक देता है। किंग से रेनेरा का हाथ मांगता है, जिससे गुस्सा होकर किंग उसे उसकी पत्नी के पास वेल भेज देता है। उसी रात विसेरिस रेनेरा को लेनोर के साथ शादी करने का इरादा बनाता है, जिससे वो मान लेती है। बातचीत के बाद किंग को एहसास होता है कि ओटो सिर्फ पावर पाने के लिए काम कर रहा था। उसने अपनी बेटी एलिसेंट को राजा के पास भी इजीली भेजा था। बदले में विसेरिस ओटो को हैंड ऑफ द किंग के पोजीशन से निकाल देता है। राजा के कहने पर रेनेरा को एक ऐसी टी दी जाती है जिससे वो इस पूरे कांड के बाद प्रेग्नेंट ना हो। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग से जाने से पहले ओटो हाईटावर अपनी बेटी एलिसेंट को वार्न करता है कि वो और उसका बेटा एगोन खतरे में है। वेल भेजे जाने के बाद डेमन अपनी पत्नी को मार देता है जैसे ही वो उससे मिलता है। किंग्स लैंडिंग में विसेरिस रेनेरा और नए हैंड लॉर्ड लेओनर के साथ रिफ्टमार्क के लिए निकलता है अपनी बेटी और लेओनर की शादी तय करने की। जब वो लेओनर के माता पिता के साथ विचार विमर्श करते हैं तो लेओनर और रेनेरा एक वॉक पर जाते हैं और अपने प्यार के रिश्ते को छिपाकर अपने माता पिता की इच्छा को मान लेते हैं और दोनों अपने अपने लवर्स यानी सर क्रिस्टन कोल और जोफ्री लोनमोर के साथ अपने संबंध कंटिन्यू रखेंगे, इस बात पर एग्री करते हैं। वही सर क्रिस्टन कोल भी रेनेरा से कहता है कि क्यों ना वो यहाँ से भाग जाए और नाम बदलकर एक साथ रहें। रेनेरा उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो बस फ्रेंड्स विद बेनिफिट ही रहना चाहती है। वही जब एलिसेंट सर क्रिस्टन को बुलाती है डेमन और रेनेरा का रिलेशन डिस्कस करने के लिए, तो सर क्रिस्टन गलती से अपना संबंध रेनेरा के साथ एलिसेंट को बता देता है, जिससे एलिसेंट का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने अपने पिता के ऊपर रेनेरा की बात पर विश्वास किया था, जिसकी वजह से उसके पिता को किंग्स लैंडिंग से निकाल दिया गया था। सब लोग रेनेरा और लेनोर की शादी की तैयारी कर रहे होते हैं, इसमें सारे लॉर्ड्स आते हैं और डेमन भी बिना बुलाए आ जाता है। किंग विसेरिस अपनी स्पीच दे रहा होता है, तब एलिसेंट ग्रीन कलर की ड्रेस पहनकर आती है, जो कि हाई टावर्स जिस हाउस की एलिसेंट थी तब करते हैं जब वो जंग के लिए तैयार होते हैं। तो ये सीधा सीधा इशारा था कि वो जंग के लिए तैयार। सेलिब्रेशन के दौरान जोफ्री को पता चलता है कि क्रिस्टन कोल ही रेनेरा का सीक्रेट लवर है, तो वो उससे बात करने जाता है, लेकिन क्रिस्टन कोल को लगता है कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है, तो वो जोफ्री को बड़ी बेरहमी से मार देता है। इस हादसे के बाद सारे गेस्ट चले जाते हैं और रेनेरा और सर लेनोर की शादी करा दी जाती है। शादी होते ही विसेरिस बेहोश होकर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टन कोल खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसेंट उसे रोक लेती है। अब इन सब बातों को 10 साल बीत चुके हैं। रेनेरा का बेटा जोफ्री अफवाह और इल्ज़ाम के बीच जन्म लेता है। उसके बेटे जिसरिस और लुसिरिस रेनोर के बच्चे नहीं हैं, बल्कि हार्बिन स्ट्रॉन्ग के हैं, जो कि लियोनल स्ट्रॉन्ग का बड़ा बेटा है, क्योंकि उनके बालों का रंग डार्क होता है, सिल्वर नहीं। किंग इन अफवाहों को जानता है, लेकिन फिर भी रेनेरा को आयरन थ्रोन का वारिस बनाए रखता है, ना कि एगोन को, जो कि उसके और एलिसेंट का सबसे बड़ा बेटा था। फिर हमें पता चलता है कि डेमन और लेडी रेना ने भी शादी कर ली है और उनकी 2 बेटियां होती है, रेना और बेला, और लेडी लेना तीसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। किंग्स लैंडिंग में जब क्रिस्टन कोल सारे बच्चों को ट्रेन कर रहा होता है, तो सर हार्बिन को लगता है कि वो
रेनेरा के बेटों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो वो दोनों आपस में लड़ जाते हैं। इसके बाद जो अफवाहें उड़ रही थी कि ये बच्चे सर हार्विन के हैं, उनको और हवा मिल जाती है। उस दिन के बाद लॉर्ड लायनल, जो कि अब हैंड ऑफ द किंग है, अपना पद छोड़ने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन किंग उसे मना कर देता है। इसलिए वो अपने बेटे को हैरल हॉल ले जाता है। अगले दिन लियोनल का छोटा बेटा लैरिस, जो क्वीन एलिसेंट के बहुत नज़दीक आ चुका होता है, अपने पिता और भाई को हैरल हॉल में आग लगवाकर जान से मार देता है, क्योंकि क्वीन चाहती थी कि उसका पिता फिर से हैंड ऑफ द किंग बन जाए और वो फिर उसके करीब रहे। पेंटोस में लेडी लेना को मुश्किल लेबर पेन होता है और उसके पति डेमन से किसका जीवन बचाए यह फैसला करने को कहा जाता है। जब तक वो सोच रहा होता है, लेना लेबर रूम से बाहर निकलती है और अपने ड्रैगन वेगा को आग लगाने का आदेश देती है। लेना की मौत खबर सुनने के बाद पूरा वेलेरियन परिवार, किंग और कुछ और लोग रिफ्टमार्क के लिए निकलते हैं उसके अंतिम संस्कार के लिए। फ्यूनरल के बाद प्रिंसेस रेनीस अपने पति लॉर्ड पॉलिस को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। इस दौरान डेमन और रेनेरा समुद्र के किनारे मिलते हैं और इंटीमेट होते हैं। डेमन विसरस के बेटों में से एक लेना के ड्रैगन वेगार को अपने काबू में कर लेता है, जिससे कि बेला, रेना, जेसेरेस और लूसेरेस उसे घेर लेते हैं। और बात तब बिगड़ जाती है जब डेमन जेसेरेस और लूसेरेस को नाजायज़ बुलाता है और लूसेरेस उसकी एक आंख फोड़ देता है। जब ये बात बड़े लोगों में आती है तो एलिसेंट बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लूसेरेस की आंख निकालने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रेनेरा उसे उसी समय रोक लेती है। और फिर किंग ये ऑर्डर देता है कि अगर किसी ने भी रेनेरा के बच्चे को नाजायज़ बोला तो वो उसकी सीप काट लेंगे। डेमन और रेनेरा शादी कर लेते हैं और रेनोर की मौत का एक झूठा नाटक करके उससे अपने लवर के साथ दूर भेज देते हैं। हमें फिर से एक टाइम जंप देखने को मिलता है, जो कि इस बार 6 साल का है। लड़ाई के दौरान एक लॉर्ड कॉर्लिस को एक जानलेवा चोट लगती है, जो उसे राजनीतिक लड़ाई से दूर कर देती है। रेमंड वेलेरियन, कॉर्लिस का छोटा भाई, इस मौके का फ़ायदा उठाकर ड्रिफ्टमार्क पर अपने दावे को मजबूती देता है। हालांकि लॉर्ड कॉर्लिस पहले ही लूसेरेस को अपना वारिस चुन चुका होता है, लेकिन रेमंड इस बात को नहीं मानता है और वो किंग के सामने प्रेजेंट होते हैं। राजा की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण एलिसेंट और उसके पिता ओटो ही राज्य का कारोबार संभाल रहे होते हैं। जब इस मुद्दे पे बात हो रही होती है तो राजा की तबीयत खराब होने के कारण भी वो अपनी बेटी के लिए काउंसिल में आता है और आता है सीजन 1 का सबसे बेस्ट सीन। King Viserys of House Targaryen, the first of his name, King of the Andals,
और किंग उसकी रिक्वेस्ट को मान लेता है। कोर्ट में अगले दिन पिटीशन के दौरान वेमंड गुस्से से रेनेरा के बच्चों को नाजायज बुलाता है, किंग के हुक्म को तोड़कर। ये सुनते ही वेमंड अपनी तलवार डार्क सिस्टर से उसका सर आधा काट देता है। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और किंग विसेरिस ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन किंग के जाते ही एमंड फिर से लड़ाई शुरू कर देता है, ये बोलकर। Final tribute to the health of my nephews, Jace, Luke, and Joffrey. Each of them handsome, wise, strong. वहाँ टेंशन बढ़ जाती है, लेकिन जब एमंड के सामने डेमन आ जाता है तो वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ जब किंग विसेरिस अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है तो वो एलिसेंट को रेनेरा समझकर एगोन द कॉन्करर के सपने के बारे में बताता है, लेकिन एलिसेंट को ये लगता है कि वो उसके बेटे एगोन की बात कर रहा है। एलिसेंट के जाने के बाद किंग की मौत हो जाती है, और जब ये बात एलिसेंट तक पहुँचती है तो वो ओटो और काउंसिल एगोन को वारिस बना देते हैं। सर हेरल्ड, जो कि किंग्सगार्ड का लॉर्ड कमांडर है, उससे कहा जाता है कि वो रेनेरा को मार दे, लेकिन वो मना कर देता है, अपनी वफादारी किंग के प्रति दिखाते हुए। सबके बीच एगोन कहीं मिलता नहीं है, तो एलिसेंट और उसके पिता अलग अलग अपने आदमी को उसकी तलाश में भेजते हैं। जब वो एगोन को ढूंढ लेते हैं तो रेनेरा के प्रति वफादार सब लॉर्ड्स को उसके नए किंग होने की कसम दिलाते हैं। प्रिंसेस रेनीस को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि अगर वो एगोन को समर्थन करेगी तभी उसे छोड़ा जाएगा, लेकिन वो मना कर देती है। अगले दिन सर एरिक, एक किंग्सगार्ड, रेनीस को बचा लेते हैं और वो अपने ड्रैगन मेलिस के साथ भाग जाती है। जब रेनीस ड्रैगनस्टोन पहुंचती है तो वो डेमन और रेनेरा को विसेरिस की मौत के बारे में बताती है, और वो उन्हें ये भी बताती है कि एगोन का राज तिलक कर दिया गया है और अब वोट होने वाली है। ये खबर सुनते ही रेनेरा का टाइम से पहले लेबर पेन शुरू हो जाता है। उस वक्त डेमन आने वाले युद्ध की तैयारी करता है, कई बड़े बड़े हाउसेस की वफादारी के लिए प्लानिंग करता है और जितने ड्रैगन इकट्ठा कर सकते हैं उसकी प्लानिंग करता है, वर्मिथोर समेत। क्योंकि रेनेरा अपने ड्यू डेट से बहुत दूर थी तो बच्चा मर जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लगभग तुरंत ही सर एरिक आता है और किंग का क्राउन चुराकर रेनेरा के प्रति अपनी वफादारी दिखाता है। उसके बाद ओटो अपने नाइट्स के साथ आता है, एलिसेंट की तरफ से एक संदेश रेनेरा को देने के लिए, और रेनेरा के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि वो एगोन को अपना किंग मान ले तो वो ड्रैगनस्टोर को रख सकती है और उसके बेटे लुसेरिस को रिफ्टमार्क भी मिल जाएगा। रेनेरा इस प्रपोजल के बारे में सोचती है क्योंकि वो भी आयरन थ्रोन के लिए युद्ध नहीं चाहती। उसके पिता का सपना था कि वो राज्य को एक साथ लाएगी। जब लॉर्ड कॉलिस उठता है तो वो रेनेरा के प्रति वफादारी दिखा। अपने एफर्ट्स को मजबूत करने के लिए रेनेरा अपने बेटों को लेडी जेन एरी, अपनी माँ की कज़न लॉर्ड ड्रैगन स्टार्क ऑफ विंटरफेल और लॉर्ड बोरिस बराथियन ऑफ स्टॉर्म्स एंड के पास भेजती है। लेकिन जब लुसेरिस स्टॉर्म्स एंड पहुँचता है उससे वहाँ एमंड मिलता है। एमंड ने अपनी शादी का प्रस्ताव बोरोस की बेटी से करने की डील पहले ही कर ली थी। एमंड फिर लुसेरिस को चिढ़ाता है और बात लड़ने तक आ जाती है, लेकिन बोरोस उसे अपने एरिया में खून बहाने से रोकता है और लुसेरिस को जाने देता है। लेकिन एमंड के प्लान्स कुछ और ही थे। वो अपने ड्रैगन वेगार के साथ लुसेरिस को चिढ़ाता है और उसके साथ खेलता है, लेकिन इसी दौरान वेगार और लुसेरिस का ड्रैगन एरेक्स दोनों ही कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और एरेक्स वेगार पर हमला कर देता है, जिससे वेगार को गुस्सा हो जाता है। एमंड उस पर काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश व्यर्थ हो जाती है और वेगार लुसेरिस और उसके ड्रैगन एरेक्स के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उनको खा जाती है। लुसेरिस की मौत की खबर जब रेनेरा तक पहुंचती है तो उसका दिल टूट जाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। और इसी तरह ग्रीन्स और ब्लैक्स के बीच में डांस ऑफ द ड्रैगन्स शुरू हो चुका है। बचा दिया ना आपका बहुत सारा टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।